नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। उज्जैन में 2.80 लाख लोगों का राशन अटका, बायोमेट्रिक लॉक से बढ़ी परेशानी। उज्जैन जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने वाले 2.80 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इन लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सिस्टम लॉक हो चुका है, जिससे वे अब राशन नहीं पा रहे। बताया जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों में इन लोगों ने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। ऐसे में अब उन्हें दोबारा ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। उमरिया में 1 जुलाई से रेत खनन पर पूरी रोक, 26 खदानें बंद, प्रशासन सख्त। उमरिया जिले में मानसून सत्र को देखते हुए 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। कलेक्टर राखी सहाय के आदेश के बाद जिले की सभी 26 रेत खदानों के साथ साथ नदी नालों और घाटों में भी उत्खनन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये निर्णय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की गाइडलाइन और भोपाल के खनिकन विभाग के निर्देशों के तहत लिया गया। एमपी के 27 जलाशय पिछले साल से खाली, इंदिरा सागर की हालत सबसे खराब। मध्य प्रदेश में मानसून भले ही सक्रिय हो चुका हो, लेकिन बड़े जलाशयों की स्थिति अब भी चिंता बढ़ा रही है। जल संसाधन विभाग की 30 जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 54 प्रमुख जलाशयों में औसत जल भराव 33.61% दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल इसी तारीख को ये 32.02% था। यानी मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन राहत के बीच चिंता यही है कि 54 में से 27 जलाशयों में पिछले साल की तुलना में कम पानी है। कान्हा में पर्यटन पर ब्रेक, कोर में 3 महीने तक नहीं होगी जंगल सफारी। कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया को मंगलवार शाम अंतिम सफारी के बाद पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। हर साल की तरह इस बार भी मानसून सीजन को देखते हुए 1 जुलाई से 30 सितंबर तक कोर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों पर रोक रहेगी। इस दौरान पर्यटक जंगल सफारी का आनंद नहीं ले पाएंगे। हालांकि बफर जोन पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। वन विभाग के अनुसार 1 अक्टूबर से एक बार फिर कोर एरिया में जंगल सफारी शुरू कर दी जाएगी। सीएम हेल्पलाइन पर बढ़ा शिकायतों का बोझ, 1.77 लाख मामले 3 माह से लंबित। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सरकारी समीक्षा में खुलासा हुआ कि 1,77,000 से अधिक शिकायतें 3 महीने से ज्यादा समय से लंबित हैं और उनका निपटारा नहीं हो पाया। सबसे ज्यादा मामले राजस्व, गृह और नगरीय विकास और आवास विभाग से जुड़े हैं। नई तकनीक से बदलेगा मेंटेनेंस सिस्टम, बिजली नहीं कटेगी फिर भी होगा काम। मध्य प्रदेश में अब बिजली उपभोक्ताओं को रखरखाव के नाम पर होने वाली कटौती से राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने ग्वालियर समेत पूरे प्रदेश में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स और सब स्टेशन के लिए बेयर एंड हॉट लाइन मेंटेनेंस तकनीक लागू कर दी है। इस नई तकनीक के जरिए अब बिजली आपूर्ति बंद किए बगैर लाइन्स की मरम्मत और रखरखाव किया जा सकेगा। एमपी में निवेश को बढ़ावा, सरकारी जमीन अब 30 से 90 साल तक लीज पर उपलब्ध। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश, पर्यटन विकास और लोकहित की परियोजनाओं को गति देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। प्रदेश में लैंड बैंक निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसकी शुरुआत भोपाल जिले से हुई। राजस्व विभाग के द्वारा तैयार किया जा रहा ये लैंड बैंक अंतिम चरण में है। इसके तहत सरकारी भूमि का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, जिसे ऑनलाइन देखा जा सकेगा। एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, 2016 से रुकी पदोन्नति का रास्ता खुला। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। मई 2016 से रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया फिर से शुरू होने का रास्ता साफ हो गया। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता सीएम वैद्यनाथन का अभिमत भेजते हुए स्पष्ट किया कि पदोन्नति पर कोई कानूनी रोक नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया कि हाईकोर्ट में सरकार का कोई भी मौखिक या अनौपचारिक आश्वासन न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं है। बेतवा नदी के पुनर्जीवन की बड़ी योजना, भोपाल समेत 3 जिलों में शुरू होगा काम। मध्य प्रदेश सरकार नमामि गंगे मिशन के तहत बेतवा नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए बड़े स्तर पर काम शुरू करने जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य केवल नदी की सफाई नहीं, बल्कि पूरे नदी तंत्र को वैज्ञानिक तरीके से पुनर्जीवित करना है। इसके लिए भोपाल समेत 3 जिलों में योजना पर काम किया जाएगा। अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एमपी में मानसून का कहर, 7 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट।
मध्य प्रदेश में जुलाई की शुरुआत जोरदार बारिश के साथ होने जा रही है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए प्रदेश के 7 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बालाघाट और डिंडोरी में अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी गई, जबकि देवास, हरदा, बैतूल, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा में भारी बारिश की संभावना जताई गई। इसके अलावा प्रदेश के 45 से ज्यादा जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाओं और बारिश का अनुमान है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।